हे गाइस, दिस इज अश्विनी एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिजेक्शन। अब आप मुझसे बोलोगे अश्विनी, रिजेक्शन कोई डिस्कस करने वाली बात थोड़ी है। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है रिजेक्शन, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ये मैंने खुद फील किया है कि मैं किसी भी कंपनी में रिजेक्ट होता हूँ तो थोड़ा सा बुरा लगता है, मैं डीमोटिव हो जाता हूँ कि नहीं यार, नहीं हो रहा है। तो इस वजह से ये टॉपिक है डिस्कस करने वाला। जैसे हम मेंटल हेल्थ के ऊपर डिस्कस करते हैं, ये भी उसी को इम्पैक्ट करता है कि आप रिजेक्ट हो रहे हो तो आपको लगता है कि हाँ यार, अब नहीं हो पाएगा, है ना। स्पेशली कि आप किसी अच्छी कंपनी के लिए दे रहे हो, प्रोडक्ट बेस के लिए दे रहे हो, आपका नहीं निकला तो आप कहते हो यार मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ। तो इसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे एक, और इसको रिलेवेंट बनाने के लिए मैं डिस्कस करूँगा अपना रियल टाइम एक्सपीरियंस जो है VMware का रिजेक्शन, जो कि मुझे रिसेंटली मिला है। ठीक है, और मैं रियली बताऊँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बट कि मैं रिजेक्ट हुआ, बट आई वांट टू शेयर इट विद यू बिकॉज आपको थोड़ा सही लगे और आप अपने लिए इसको वर्क कर सकें। ठीक है, तो विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट मी स्टार्ट दिस वीडियो। अब सबसे पहली बात आती है VMware में अप्लाई कैसे कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप जॉब देख रहे हैं तो, कि हाँ VMware में हायरिंग चल रही है, आपको अप्लाई कैसे करना है। देखो, 3 ऑप्शंस है हमेशा जिसके ऊपर हम काम करते हैं: रेफरल, लिंक्डइन, पोर्टल्स। पोर्टल मीन्स नौकरी पोर्टल्स। रेफरल, अगर पहले से किसी को जानते हो, नहीं जानते हो, लिंक्डइन पे जाओ, बात करो कि भैया मुझे रेफरल चाहिए। आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी, कोई भी आपको रेफर कर देगा। हमारा पहला पॉइंट डन। अगर मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ, आप मुझसे बोलोगे तो मैं रेफ़र कर दूंगा। रिसेंटली अभी किसी ने मुझे रिज्यूमे सेंड किया था लिंक्डइन पे, तो मैंने वहाँ रेफर किया था। कर देते हैं लोग, कुछ होते हैं जो नहीं रिप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमें तो भाई पॉजिटिव देखना है, नेगेटिव से मतलब नहीं रखना है। अब दूसरी चीज़ कि HR, जाओ लिंक्डइन पे, रिक्रूटर से अप्लाई करो। मोस्ट ऑफ द टाइम HRs बहुत बिजी रहते हैं, इसलिए वो उनको टाइम नहीं होता है कि वो आपको रिप्लाई करें, बट हाँ काफ़ी कर देते हैं। ठीक है, तो वो एक पॉइंट है, वो भी कंसिडर करके चलना है, आपने देखना है। तीसरा पॉइंट, पोर्टल्स। जब रिक्रूटमेंट ज़्यादा होती है या कोई भी रिक्रूटमेंट होती है तो HR जाके सेलेक्ट करते हैं, नौकरी पोर्टल्स पे सर्च करते हैं। तो हो सकता है आपकी प्रोफाइल वहाँ से शॉर्ट लिस्टेड हो, तो प्रोफाइल ना चमका के रखनी है। बिल्कुल आपको अपने स्किल्स पे काम करना है, कुछ भी बकवास नहीं लिखनी है प्रोफाइल में, मतलब रिज्यूमे में अच्छे से एकदम मेंटेन करके रखनी है। तो यहाँ तो बात आ गई मुझे अप्लाई कैसे करना है। अब बात करते हैं हम इंटरव्यू प्रोसेस की, उसके बाद बात करेंगे हम रिजेक्शन की, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब वो मैं बताऊँगा कि मैं कैसे रिजेक्ट हुआ। ठीक है, देखो प्रोसेस होता है इनका 3 राउंड, 3 टेक्निकल्स होते हैं। मतलब उसको टेक्नो मैनेजर बोल सकते हैं लास्ट वाले को, बट हाँ ओवरऑल टेक्निकल्स ही होता है। तीनों राउंड में अगर आप एक अच्छी कंपनी का अप्लाई कर रहे हो तो DSA मस्ट है। ठीक है, देखो DSA CP उसी का पार्ट है, मैं इस पर डिस्कशन नहीं करूँगा, ऑलरेडी लिंक्डइन बहुत बकवास चल रही है। ठीक है, मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा अपने काम से काम रखो, ये सब चलता रहेगा, जिसने जो बोलना है वो बोलेगा। ठीक है, हम इसमें नहीं कूदेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं DSA। तो देखो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि आपने कोई चीज़ आती है आप पे, लाइक वो आपको DSA के अलावा कुछ पूछेगा ही नहीं। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम बहुत ज़रूरी है आपके लिए किसी भी प्रोडक्ट बेस को निकालने के लिए। ठीक है, मैं सर्विस बेस्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी जैसे TCS, कॉग्निजेंट, विप्रो, इनमें इतना डेटा स्ट्रक्चर नहीं पूछा जाता है। ठीक है, बिकॉज मैंने खुद दिया है इनका इंटरव्यू, मेरे को पता है। ठीक है, मैं काम कर चुका हूँ, मुझे पता है। ठीक है, अब बात आती है प्रोडक्ट बेस की। ये एक बात मैं लिख के देता हूँ कि आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करो, अमेजॉन से लेके किसी भी कंपनी तक, माइक्रोसॉफ्ट, एयरटेल, स्विगी, हर किसी में डेटा स्ट्रक्चर मस्ट है। और ये बात आपको ही पता है, मुझे भी पता है, ट्री हम कभी भी प्रोजेक्ट्स में यूज़ नहीं करते हैं। मुझे 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस हो गया, मैंने अभी तक सिर्फ एक बार की जगह ट्री कहीं भी यूज़ होता नहीं देखा है। वो भी मैं यूज़ कर रहा था जब कोई मेरे को शॉर्टिंग वगैरह कलेक्शन लगाना था, ऐसे नहीं कि मैं कोडिंग में यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक बात तय है कि प्रोजेक्ट से नहीं यूज़ होगा, लेकिन आपको कंपनी में जाने के लिए डेटा स्ट्रक्चर चाहिए। ठीक है, अब बात आती है कि इंटरव्यू प्रोसेस में, सॉरी ये थोड़ा सा मैं ऑफ द टॉपिक चला गया था। अब फर्स्ट इंटरव्यू में जो इस VMware का पहला राउंड होता है, उसमें हमसे पूछते हैं डेटा स्ट्रक्चर, कंप्लीटली डेटा स्ट्रक्चर। तो मेरा राउंड हुआ, कुछ क्वेश्चंस पूछे, ईजी था। 2 क्वेश्चन एरे के थे। एरे का एक बहुत फेमस क्वेश्चन है जो अमेजोन में हर बार पूछा जाता है कि लार्जेस्ट नंबर फॉर्म करना है। ईजी था, कंपैरेटर लगा के हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, उसका यही लाइक अच्छा सोल्यूशन है। ठीक है, आप कोई भी कंपैरेटर लगा के कर लो, या तो फिर आप एडलाइन इम्प्लीमेंटेशन दे दो या अपना कंपैरेटर बना लो, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा 2-3 क्वेश्चन लिंक्डइन उसके लिंक लिस्ट के थे, नॉट लिंक्डइन, तो वहाँ से वो हो गया।
पहला राउंड हो गया। जो भी क्वेश्चंस थे मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। सेकेंड राउंड में मैं रिजेक्ट हुआ था, थर्ड राउंड तक हम नहीं पहुंचे थे। सेकेंड राउंड में मैं क्यों रिजेक्ट हुआ था, यहाँ थोड़ा सा फोकस देना। और रिजेक्शन इसलिए मैं कह रहा हूँ डिपेंड करता है कि आपके बहुत सारे फैक्टर्स पे, कि आपका इंटरव्यूअर कैसा है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, या आपका लक भी डिपेंड करता है। देखो, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कब बनती है, जब आपकी स्किल्स और आपका एक अपॉर्चुनिटी, आपका लक साथ में काम कर रहे होंगे, तब आपका सिलेक्शन बनता है। आप मुझसे पूछोगे कि अश्विनी सिलेक्शन कब होता है, तो मेरा क्राइटेरिया क्या है सिलेक्शन को डिफाइन करने का, कि आपकी अपॉर्चुनिटी और स्किल्स साथ में मिलती हैं, तब जाके एक सिलेक्शन जनरेट होता है। साइकोलॉजिकल है बट या। अब बात करते हैं मैं रिजेक्ट कैसे हुआ। हर एक कंपनी में जब भी आप दोगे, या वो माइक्रोसॉफ्ट हो या अमेजोन हो, इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि आपका फेवरेट डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है। बिकॉज आप सब कुछ नहीं कॉन्कर कर सकते, ठीक है। आपसे मैं बोलूँ कि आपने अभी लिंक लिस्ट कर लिया है, ट्री कर लिया है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछने लग जाऊँ रेड ब्लैक ट्री में से, नहीं बता पाओगे। तो ये एक जनरल फैक्टर होता है। आपसे लोग पूछते हैं कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर फेवरेट है, उसी में से क्वेश्चन पूछते हैं। मेरे से क्वेश्चन होता है कि आपका फेवरेट डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है। आई टोल्ड ओके, लिंक लिस्ट ट्री में से पूछ सकते हो। आई हैवंट रिवाइज अ रेड ब्लैक ट्री, ठीक है, वो मैंने नहीं पढ़ा है और मुझे पता है थ्योरेटिकली, लेकिन इम्प्लीमेंट भी मैंने किया है, बट अभी मैंने प्रैक्टिस नहीं की है। आई टोल्ड दिस ओके, जो कि हाँ परफेक्ट फाइन है कि आप मुझसे पूछोगे मैं बता दूंगा। हाँ, मैं हो सकता है सिंटेक्स में मैं कहीं अटक जाऊं बिकॉज मैंने प्रैक्टिस नहीं की है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, वो कहता है हाँ ठीक है, फिर मैं रेड ब्लैक ट्री से ही पूछूंगा। ठीक है जी। अब बहुत देर तक डिस्कशन हुआ, बहुत देर तक डिस्कशन हुआ, 1-1.5 घंटे इम्प्लीमेंटेशन भी की, ठीक है, बताया। उसके बाद क्या रिजल्ट निकलता है कि नहीं लेना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रिजेक्शन कैसे हुआ, बिकॉज सामने वाले ने डिसाइड कर रखा था कि मैं पूछूंगा ही यही। तो यहाँ पे आपका कोई पॉइंट नहीं बचता है खुद को डिफाइन करने का कि आप बोलो कि मुझसे नहीं आया। देखो यार, हम पेपर भी देते हैं ना, या आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में होगे तो आप सारा तो नहीं पढ़ते हो, कुछ ना कुछ आप छोड़ के जाते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सारा सब कुछ कॉन्कर करो। अगर आप डीएसए कर रहे हो, अगर आप सीपी कर रहे हो सकता है आप किसी एक पार्ट में बेस्ट हो। तो अगर आप जनरली मुझसे पूछो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और अच्छी बात है कि एक रिजेक्शन हुआ। हाँ, अब ये होगा कि आप फिर से फोकस करोगे चीज़ों पे। और मेरे केस में क्या है कि ठीक है, बेस्ट टाइम कब होता है जॉब ढूंढने का, जब आपके पास जॉब हो। ये मैंने पढ़ा था कहीं कि एक बेस्ट टाइम होता है जॉब ढूंढने का जब आपके पास जॉब हो, है ना। हमें रिजेक्शन कब ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, जब हमारे पास जॉब नहीं होती है। तो अब बात करते हैं हम बेसिकली पूरे रिजेक्शन के ऊपर। आपने देखा कि हाँ सेकेंड राउंड में मैं रिजेक्ट हुआ, अच्छी बात है कि पता चला कि हाँ ये भी होता है इंटरव्यूज़ में। इवन मैं तो यहाँ भी रिजेक्ट हुआ हूँ कि मैंने एचआर में पहुँच के मैंने बोला है किसी से कि मेरे पास ऑफ़र है, जो कि मुझे नहीं बोलना चाहिए, और उन्होंने मुझे वहाँ से बाहर फेंक दिया है कि आपके पास ऑफ़र है तो यहाँ क्या कर रहे हो एज एन फ्रेशर। ये हुआ था मेरे साथ कॉलेज में, मेरे पास ऑफ़र्स है 2-3 कंपनी के, और मैंने जाके बोला था कि यार मेरे पास ऑफ़र है, और पता नहीं मैंने क्यों ही बोला था, वहाँ से भी रिजेक्ट हुआ था। तो देखो ओवरऑल कम से कम मैं अभी तक 15 से 20 कंपनी में रिजेक्ट हो चुका हूँ जितने भी मैं इंटरव्यू देता हूँ। लेकिन आई टेक इट इन अ पॉजिटिव। कैसे, देखो पॉजिटिव वे में हम इसको कैसे ले सकते हैं। अगर मेरे पास अगर जॉब भी नहीं है, मैं फिर भी रिजेक्ट होता हूँ, फिर भी आपको पॉजिटिव वे में लेना है। देखो आप अगर किसी भी चीज़ में रिजेक्ट हो रहे हो तो वो आपका एक एक्सपीरियंस है। कोई भी चीज़ हमारे लिए बेकार नहीं होती है, वो हमें कुछ सिखा के जाती है। अब ये क्या सिखा के जाती है कि हाँ ऐसे भी होता है, और ये मुझे पता था ऐसे होता है, इसमें कोई नया नहीं था मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत सारे इंटरव्यू दे चुका हूँ। लेकिन आप दोगे तो आपको पता चलेगा कि लोग क्या क्या पूछते हैं, ठीक है। देखो एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यू में, जो आप किसी भी कंपनी में जाओगे उससे बाहर नहीं पूछेंगे। कि जैसे आपसे बोला कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, अब उनको करोगे मोस्ट ऑफ द टाइम उसी में से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। ऐसे ही हिसाब होता है कि आपको पता चलता है कि इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या होता है, क्या लो लेवल डिज़ाइंस पूछी जा रही हैं, ठीक है, क्या डेटा स्ट्रक्चर पूछे जा रहे हैं, और किस कंपनी का क्या एनवायरनमेंट है। तो आप अगली बार जब अप्लाई करोगे तो आप इजीली निकाल दोगे। अब बात आती है कि यार मैं टियर 3 से हूँ, मैं प्रोडक्ट बेस में जाता हूँ, मेरा नहीं होता है, सिलेक्शन ही नहीं होता है या रिजेक्शन हो जाता है। यार देखो ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आपके पास स्किल्स होंगी ना, आई नो दैट एक हद तक परेशानी होती है, नहीं होता है, मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है,
लेकिन जब आप एक हद तक पहुंचते हो ना, रिजेक्शन नहीं होते हैं, आपकी स्किल्स आपको कॉन्कर कर देती हैं, एक हद तक जाके फिर कॉलेज मैटर नहीं करता है। और बिलीव मी, एक बार जब आप प्रोडक्ट बेस निकालोगे कोई भी, उसके बाद आपका कॉलेज कहीं तक मैटर नहीं करेगा। तो आप उस पे काम करो, स्किल्स पे काम करो, ठीक है। और ये सब अगर रिजेक्शन हो रहा है, बिकॉज मेरे पास मैसेज हैं लिंक्डइन पे, ठीक है, कि यार मैंने इसमें दिया था, रिजेक्ट नहीं हुआ, सॉरी रिजेक्ट हो गया, मैं इस कंपनी में दिया था, मैं रिजेक्ट हो गया, या फिर मेरी परसेंटेज कम है। देखो परसेंटेज वाला इशू तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, उसका आपको देखना पड़ेगा ऐसी कोई कंपनी जो अलाउ कर रही हो। बट रिजेक्शन का तो मैं आपसे एक ही बात बोलूँगा कि अगर रिजेक्शन होता है तो वो आपको एक्सपीरियंस दे के जा रहा है। और एक क्या है कि जिस भी कंपनी का आप इंटरव्यूज़ देते हो, जो जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहा है उसकी एक शीट बनाओ, प्रैक्टिस करो, ठीक है, और अगली बार दो, और रेफरल दो जब तक नहीं होगा, ठीक है। और ये एक फैक्ट है, एक सिलेक्शन 10 रिजेक्शन को ओवरकम कर देता है। आपको क्या चाहिए, एक सिलेक्शन? तो एक सिलेक्शन के लिए हमेशा हम 8, 10, 15 रिजेक्शन लेते हैं, तब जाके एक सिलेक्शन होता है, और वो एक सिलेक्शन काफ़ी होता है, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आई होगी कि रिजेक्शन को इतना दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आप पढ़ो, आपसे जो नहीं हो रहा है उसको दोबारा से पढ़ो, ठीक है। आपसे डीएसए नहीं हो रहा है, बहुत से ऐसे कमेंट्स भी पड़े होंगे, आपने देखा होगा वीडियोस पे कि यार मैं नॉन टेक्निकल हूँ, मुझसे डीएसए होगा नहीं होगा। टाइम लगेगा लेकिन ज़रूर होगा। अगर नहीं हो रहा है तो जस्ट लेट मी नो, हम एक पूरी सीरीज़ बनाएंगे डेटा स्ट्रक्चर पे, ठीक है। रिकर्जन पे मैं काम कर रहा हूँ, अगर वो चाहिए तो मैं बता सकता हूँ कि हाँ, मैं अपलोड कर सकता हूँ कि आपको चाहिए तो मुझे बताना, अगर डीएसए की सीरीज़ चाहिए तो, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।